नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। एक बार ऋषि समाज द्वारा सर्व प्राणियों के हित में परम पावन भागीरथी के तट पर विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आता देख सोनकादि के 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य आसन पर विराजमान हो गए। मुनिगण श्रद्धा भाव से पूछने लगे, हे परम दयालु, कली काल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी? कृपया हम लोगों को बताने की कृपा करें, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलयुग में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि बुरे कर्मों की ओर स्वयं प्रेरित होगी। इससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। हे महामुनि, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे करने से मन वांछित फल प्राप्त होता है? इस भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। कृपया करके बताइए, ऐसा कौन सा व्रत है? ऐसा सुनकर दयालु हृदय से श्री सूत जी कहने लगे कि श्रेष्ठ मुनि और सोनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय हैं। आप वैष्णव हैं। आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। हे सोनकादि ऋषियों, सुनो, मैं इस व्रत के बारे में बताता हूँ, जिसके करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धन वृद्धि, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला और मनवांछित फल की प्राप्ति करने वाला व्रत है। यह व्रत मैं तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भोलेनाथ ने सती जी को सुनाया था, और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरु जी ने मुझे सुनाया था। जिस समय पाकर आपको मैं शुभ बेला में ये सुनाता हूँ। श्री सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य के लिए त्रयोदशी का व्रत करें। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान कर निराहार व्रत करें, शिव जी का ध्यान करें, शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ की पूजा करें। पूजा के बाद अर्धपुंड का तिलक धारण करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद मौन व्रत करें। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर, आपने यह बताया कि यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद और कष्ट निवारक है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप शिव के परम भक्त हैं। मैं आपकी भक्ति देखकर व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी प्रदोष व्रत किया करती थी और उसका एक पुत्र था। एक बार की बात है कि उसका पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया था। मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुझे मारेंगे नहीं, तू अपने पिता का गुप्त धन हमें बता दे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि हम तो अत्यंत दीन दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ। चोर कहने लगे
कि तेरे पास पोटली में क्या बंधा है। बालक ने उत्तर दिया कि मेरी माता ने मुझे रोटी बनाकर दी है। दूसरा चोर बोला कि भाई, यह तो अति दीन दुखी है, इसे छोड़िए। बालक इतनी बात सुनकर वहाँ से जाने लगा और एक नगर में जा पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। बालक थककर वहाँ बैठ गया और पेड़ की छाया में सो गया। उस नगर के सिपाही चोरों की खोज कर रहे थे और वह उस बालक के पास गए। सिपाही बालक को चोर समझकर राजा के पास ले गए और राजा ने उसे कारावास की आज्ञा दे दी। उधर बालक की माँ शंकर जी का प्रदोष व्रत करती थी। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि वह बालक चोर नहीं है, सुबह होते ही उसे छोड़ दो, नहीं तो तेरा सारा राज्य वैभव जल्द ही नष्ट हो जाएगा। रात समाप्त होने पर राजा ने बालक से पूरी कहानी पूछी और बालक ने सारी कहानी बताई। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही को भेजकर माता पिता को बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। हम तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव दान में देते हैं। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब सुखी रहने लगा। इस प्रकार से जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। शिव शंकर भोलेनाथ और माता पार्वती आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।